कपीन्द्रजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितभावभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिं चलितं सरेण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वाताग्रजं वानरयोत्तमोक्षम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वंशी विमोहनगरानवनीरधावा पीताम्बरानरुणबिम्बबलाधरोष्ट पूर्णैर्दुन्दरमोघादरविन्दनेत्रा कृष्णात्तरं किमपि त्वमहं न जाने। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद पंकज किए नासहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। कंजी वाली मैया की जय हो। जय जय श्री राम। श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के संतान में विराजमान मेरे मंच पे ही मेरे आचार्य मंडल समस्त विद्वानगण और मंच पे ही मेरे समीप मेरे संगीत के मर्मज्ञ विद्वान एवं मेरे गंधर्वगण और मंच
समीपे ही भक्तिमय माता एवं भक्त चरण अनुरारी मेरे श्रोतागण, आप सभी को व्यास गादी से जय जय श्री राम। आइए भगवान की कथा में प्रवेश होने से पूर्व भगवान का संकीर्तन करते हैं और भगवान की कथा में फिर आज मंगलमयी कथा को प्रभु के आशीर्वाद से श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे। हो राहन राहत थके गही अखिया, बिसर गई सबरे ताना तुम आए नहीं, नहर बहावेरी। ओ प्यारी राधे की अखियों के तारे, प्यारी राधे के अखियों के तारे, उबन बारियों ब्रज के दुलारे। आजा आजा रे आजा आजा मेरे श्याम प्यारे, आजा आजा मेरे श्याम प्यारे, आजा आजा मेरे श्याम प्यारे, आजा आजा मेरे श्याम प्यारे। प्यारी राधे की अखियों के तारे, प्यारी राधा की अखियों के तारे, ब्रज के दुलारे, ब्रज के दुलारे। आजा 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 मेरे श्याम प्यारे, आजा आजा मेरे श्याम प्यारे। राधे को यमुना पे आई, तेरे मिलने को यमुना पे आई, तेरे मिलने को यमुना पे आई, तेरे मिलने को यमुना पे आई। जचते हो कहा तुम कलाई, जचते हो कहा तुम कलाई, तेरे मिलने को यमुना पे आई। ज्ञान प्यासे दरद
नाचूंगी होके मतवारी, मैं तो नाचूंगी होके मतवारी, मैं तो नाचूंगी होके मतवारी, मैं तो नाचूंगी होके मतवारी। तेरी मुरली पे मोहन मुरारी, तेरी मुरली पे मोहन मुरारी, मैं तो नाचूंगी होके मतवारी, मैं तो नाचूंगी होके मतवारी। तेरी मुरली पे मोहन मुरारी, तेरी मुरली पे मोहन मुरारी। तेरे घुंघरू बजे प्यारे प्यारे, तेरे घुंघरू बजे प्यारे प्यारे। आजा 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 मेरे श्याम प्यारे, आजा आजा मेरे श्याम प्यारे, आजा मेरे श्याम प्यारे, आजा आजा मेरे श्याम प्यारे। राधे आजा आजा मेरे श्याम प्यारे, 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 आजा मेरे श्याम प्यारे, आजा 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 आजा मेरे श्याम भगवान पतम शैलम स्वस्ताने पूर्ववत् प्रभो पश्यदां सर्वभूतानां स्थपयामास लीलया। बोलिए गिरिराज भगवान की श्री गोवर्धन नाथ की जय जय श्री राधे। कल हम सभी भक्तों ने बड़े ही प्रेम से गिरिराज भगवान की पूजन करे, परिक्रमा करे, और भगवान ने बता दिया इंद्र को। इंद्र ने पूरी शक्ति लगाई, जैसे प्रलय के समय में संवर्त मेघ घुमड़ घुमड़ करके बारिश करते हैं, पर जिसको राखे साइया मार सके ना कोई। जो भगवान की शरणागति है उनका कोई बालक बाका नहीं कर सकता इस संसार में। तो सारे ग्वाल वाल जैसे ही भगवान की शरण में गए, और भगवान ने एक ही उंगली पे गिरिराज को 7 दिन तक धारण करा। 7 कोस के गिरिराज भगवान, 7 वर्ष के मेरे कन्हैया जी, और 7 दिन भगवान ने तृतीया से लगा के 9वीं पर्यंत तक गिरिराज को धारण करा। और देखा कि भैया लाला बारिश तो बंद है गई है, तो भगवान ने जिस प्रकार से स्थान से पर्वत को उठाया था उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। ग्वाल वाल कहने लगे, बाबा साची साची बताना, ये छोरा तेरो ही है क्या? कहने लगे, बाबा बुरी मत मानना, ऐसी बात नहीं है,
अरे हमने एक से बढ़ के एक पहलवान देखे, पर तेरे छोरा भाई नहीं देखा कि हमने तो हाथ भी बदल लिए, पर देख रहे हैं कि जब से उंगली लगाए बाबा कहने लगे भैया ये कोई भगवान भगवान ना है। पर एक बार गर्गाचार्य जब नामकरण के लिए आए थे तो निश्चित बताया था कि इसमें भगवान की सदृश शक्ति रहेगी। पर मैं तो यही जानता हूं कि मैं जो 24 घंटा भगवान नारायण की जो माला जपता हूं उसका ही प्रभाव है, ये कोई भगवान नहीं है। तो भगवान ने खेल खेल में ही पर्वत उठा करके और इस विधि से उसी विधि पर स्थापित कर दिया। और भगवान ने बढ़िया मेवा भगवान से भोग लगाया, कहा पर्दा डाल दो। कहने लगे मेरे देवता को पर्दा की जरूरत नहीं है, एक रूप में मेरे माधव नीचे हैं और एक माधव पे गिरिराज बन करके भगवान शिव उच्च सिंहासन पर शिखर पर बैठे हैं। और जितने भी पूरी भगवान खीर भात ये भगवान को बड़ी प्रिय है। भात और भगवान में ज्यादा फर्क नहीं है, समझिए। भात बनाने से पहले धान को कुचला जाता है। तो आप कभी भी जब भगवान के प्रति अग्रसर होंगे तो दुनियादारी तुम्हें चाटा मारेगी कि ये व्यक्ति पागल हो रहा है। जैसे ही अपन भगवान की ओर अग्रसर होते हैं तो भात का छिलका मूसल से ठोका जाता है, फिर उसे गर्म खोलते हुए पानी में उबाला जाता है। और जब तक भात पूरी ना नरम हो जाए, कठोर बन ना जाए, तब तक स्वादिष्ट नहीं होती। और जैसे ही वो स्वादिष्ट हो जाती है तब वो खाने के योग्य होती है। इसी प्रकार भक्त लोग दुनिया के थपेड़ा खाते हुए जब भगवान की शरण में आ जाते हैं तो भगवान को भात और भगत बहुत ही प्रिय है। तो भगवान ने सभी चीजों का भोग लगाया और ग्वाल बाल कहने लगे या इंद्र की पूजन करते करते 1000 वर्ष व्यतीत हो गई, पर आज तक इसने कभी अपना मुंह नहीं दिखाया। धन्य है तेरो कन्हैया देवता जो मांग मांग के खा रहा है। मैया बोली लाला साची साची बताइए, तेरे देवता की सूरत और तेरी एक सी ही क्यों मिल रही है? कान्हा कहने लगे मैया जिस गौ माता का दूध मैं पीता हूँ वही गौ माता का दूध मेरा देवता पीता है, इसी वजह से मेरे देवता और मेरी सूरत एक सी मिल रही है। और जैसे ही देखा कि कुछ नहीं बिगड़ा तो मेघों को इंद्र ने आदेश दिया जाओ भाग जाओ। 10वीं के दिन इंद्र आया और आकर के बड़े प्रेम से प्रार्थना करेगा। सुरभि गाय को संगे लेकर कभी किसी से हमें काम करवाना है तो जो उसका प्रिय जन होता है उसे संगे लेके आते हैं। तो भगवान को सबसे प्रिय गौ माता है, तो गौ माता को संगे लेके इंद्र और बढ़िया सुंदर प्रार्थना करने लगे। विशुद्ध सत्संग तव धाम शांतम तमोमयं व्यस्तरजस्तमश्रितं मायामयोऽहं गुणसम्प्रभाये न विद्यते ते ग्रहानुबन्धः। समझ गए कि साक्षात नारायण है। प्रणाम करा कहने लगे क्षमा करना मुझे भगवान, आप परम विशुद्ध हैं, भगवान के प्रति अज्ञान का कोई कारण नहीं, हमेशा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। प्रभु क्षमा करना, मैं आपकी भगवत्ता को नहीं पहचान पाया, मैंने आपके भक्तों को बहुत कष्ट दिया। जैसे ही भगवान ने गौ माता का मुख देखा तो आदि क्रोध था वैसे ही शांत हो गया। इंद्र ने प्रणाम करा तो भगवान ने क्षमा करा। पर हमें समझने की ये बात है कि कल कथा में ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं करा, जबकि ब्रह्मा जी का अपराध इतना बड़ा नहीं था।
अरे ब्रह्मा जी ने क्या अपराध करा था? मात्र ग्वाल बालों को ले जाके अपने ब्रह्मलोक में गए थे, बढ़िया प्रेम से मिजबानी करी, पर इंद्र का अपराध देखिए कि जल बरसाया और भगवान के भक्तों को परेशान करा, पर भगवान ने इंद्र को क्षमा क्यों करा? यही सोचने की बात है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों को भगवान से दूर करा और इंद्र ने ऐसा पानी बरसाया कि जो भक्त इधर उधर थे वो भगवान के पास आ गए। क्योंकि जैसे ही गिरिराज उठाया था, जितनी भी गौ माता, जितने भी ग्वाल वाल सब लोग थे वो भगवान के पास आ गए। अगर कोई अपराध के मारे अगर भक्त और भगवान इकट्ठे हो जाए तो भगवान उसे क्षमा करते हैं कि तेरा कोई अपराध नहीं है। अगर आप किसी भगवान से भक्तों को दूर करेंगे तो आपका अपराध कभी क्षमा के योग्य नहीं हो सकता। इसी वजह से भगवान ने इंद्र को क्षमा करा कि जाओ इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो और बढ़िया प्रेम से आप अपना आसन संवारो। अहं हो इंद्र ही देवानां त्वं गमं इंद्र तं गता गोविंदम इति लोके तं गमष्यति भुविमान कहा। तो इंद्र ने मेरे माधव को गोविंद नाम दे करके इंद्र भगवान को प्रणाम करके परिक्रमा करते हुए चला गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। एकदस्यं निराहारं समभर्त्यं जनार्दनं नश्यन्तो नष्टदस्तु कालिन्दं द्वादश्यां जलमानुषम्। तो जैसे ही ग्वाल वालों ने लाला से पूछा, लाला तू कहीं भगवान तो नहीं है? अरे ये कोई साधन प्राणी नहीं कर सकता, तू नैछोक छोड़ा और 7 दिन तक तूने अपनी उंगली पे धारण करके रखा। लाला साची बता कहीं भगवान तो नहीं? कहने लगे मैं कोई भगवान आई। अरे मेरे जिस देवता से बात हुई थी वहां ने मुझे एक मंत्र दिया था कि तू जिसको देखेगा लाला और जो देखने वाले हैं उनकी आदि शक्ति तेरे में आ जाएगी। सभी ग्वाल वाल हंसने लगे। लाला माखन चुराते चुराते हमारा बल भी चुराने लगा। तो भगवान ने सबको समझा दिया और भोले भाले ग्वाल वाल समझ गए। कछु माखन को बल बड़ो कछु गुपियन करी सहाय श्री राधा जूंगी कृपा ते मैंने गिरवर लियो था। कहने लगे ऐसे ही माखन मिश्री थोड़ी खवाया था घर घर जाके। कहने लगे लाला खिलाया था तो आज ताकत भी दिखा दी, क्योंकि हम माखन मिश्री खाने वाले हैं, चाउमीन खाने वाले नहीं हैं। अरे पहले शुद्ध आहार विहार था। युद्ध में एक दूसरे को ललकारते थे कि यार तेरे माँ का दूध पिया है तो सामना कर। अब आज स्थिति विषम है। भगवान भरोसे ही गाड़ी चल रही है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। अब जैसे ही 10वीं के दिन इंद्र आया और एकादशी को बाबा व्रत रखते थे निर्जला, पर समय का ध्यान नहीं रहा। अर्धरात्रि में ही यमुना जी में स्नान के लिए चले गए और अर्धरात्रि में स्नान करना निषेध होता है। ये शास्त्रों का मत है। अगर कोई विशेष पर्व है और उसमें हमारे वेद शास्त्रों की आज्ञा है तभी नहाएं। अर्थात तो जैसे ही जल में प्रविष्ट करा तो वरुण देवता के दूत आकर के बाबा को ले गए और वह सीधे ले जा करके वरुण लोक में ले गए और बांध करके एक तरफ पटक दिया। ग्वाल वालों ने कान्हा से बताया लाला तेरे बाबा यमुना नहाने गए थे और अभी तक यमुना में ऐसी डुबकी लगाई कि वापस नहीं आए। तो भगवान ने
यमुना जी में डुबकी लगा सीधी वे वरुण लोक को पहुंच गए। और जैसे ही वरुण भगवान ने मेरे माधव को देखा तो अपनी सिंहासन से उतर करके साष्टांग प्रभु को वरुण भगवान प्रणाम करने लगे। और उनके पिताजी देख रहे हमारी बेटा की पूजन हो रही है और हम बंधे पड़े। भगवान ने कहा कि मेरी पूजन कर रहा है, मेरे पिताजी को बांध के रखा है। वरुण भगवान पुनः चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा करना, ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे दूध पकड़ के ले आए। फिर तो बाबा का भी बढ़िया जोरदार स्वागत हुआ और वरुण भगवान ने बढ़िया बाबा को और मेरे कन्हैया को विदा करी और वापस आ गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राम। अब जैसे ही बाबा आए तो चर्चा फैल गई। कहने लगा लाला आज तुझे साची साची बताना ही पड़ेगी कि तू भगवान है कि नहीं, क्योंकि ये काम तो भगवान कर सकता है, कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। ग्वाल बाल कहने लगे और लाला ने जवाब दिया कि देखो मैं भगवान हूं कि नहीं हूं, इसमें कुछ नहीं जाता। अगर भगवान है तो आप क्या चाहते हैं ये बताइए। ग्वाल बाल कहने लगे हमें कुछ नहीं चाहिए, तू पढ़ो भगवान बना रहे, पर हम ये चाहते हैं कि अगर तू भगवान है तो एक बार तेरो हमें वैकुंठ के दर्शन करवा दे कि वैकुंठ कैसा होता है। कहने लगे भैया मैं भगवान हूं कि नहीं हूं वो बात छोड़ो, पर आपको वैकुंठ दर्शन करना है तो हो जाओ मेरे साथ। कहने लगे कब? कहने लगे अभी। तो सभी ग्वाल वालों को ले जाकर के ब्रह्म कुंड में पहुंच गए। कहने लगे जिन्हें वैकुंठ चलना है वो जाइए। ग्वाल वाल कहने लगे लाला झूठ मत बोलना, साची साची बताना, तेरे वैकुंठ ही जाएंगे कि नहीं? कहने लगे निश्चित वैकुंठ ही जाओ। और कहने लगे वहां से वापस कैसे आए? कहने लगे जब वहां मन भरा जाए तो जैसे ही वृंदावन की याद करोगे तो आप वापस जाओगे। लाला साची साची बताना नहीं, हम कूदी जाएंगे। भगवान कह रहे हम भी तो यही चाहते हैं कि कूदो। लगाई डुबकी कुंड में और निकल पड़े वैकुंठ में। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय जय श्री राम। जैसे ही वैकुंठ में पहुंच गए ग्वाल वाल, बहुत अच्छा लगा। कोई भी नई जगह पे जाते हैं तो कुछ दिन अच्छा ही लगता है। अब जब कुछ समझ में नहीं आया तो कुछ ग्वाल वालों ने कहा भैया श्री राधे। कोई ने कुछ उत्तर नहीं दिया। एक ने कहा कि भैया इधर राधे राधे नहीं चलता होगा तो दूसरे ने करी जयराम जी की, किसी ने उत्तर नहीं दिया। एक ने और कहा भोलेनाथ, तो कहने लगे मौन शांत, किसी प्रकार की आवाज ना आ जाए। अब ग्वाल वाल आश्चर्य में पड़ गए, हे भगवान ये कैसा वैकुंठ है? ना तो कोई राम राम कर रहा, ना कोई श्याम श्याम कर रहा है, ना कोई राधे राधे कर रहा है। हे भगवान अब जाए तो जाए का, किससे कहे? ना तो अपनी कोई भाषा समझ रहा। देखा कि बहुत ऊंचाई पे हजारों फड़ पे सिंहासन पर दिव्य कन्हैया जी विराजमान है। कहने लगे लग तो कन्हैया ही भाई रहे भैया। और जैसे ही गए तो सेवकों ने कहा सावधान, यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता, यही धोख करो। हे भगवान गजब के भगवान है, इतनी दूर से धोख करवा रहे हैं। क्योंकि वृंदावन का भगवान अति सरल है और वैकुंठ का भगवान अति दुर्लभ है। ब्राह्मण देवता नित्य पुरुष सूक्त का उच्चारण करते हैं अनादि काल से, पर आज तक भगवान की भनक नहीं हुई। पर धन्य है वो वृंदावन का भगवान कि भगवान की कथा में भी दिव्य रूप में वो दर्शन देने के लिए आते हैं। शेष गणेश गणेश महेश सुरन से निरंतर ध्यावई और ताई अहीर की छोहरिया। ये है वृंदावन का भगवान, ताही अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे।
एक वैकुंठ का भगवान है, ब्राह्मण देवता सहस्र शीख पूर्व का सहस्राक्ष आदि काल से पढ़ रहे पर नहीं। और वृंदावन के भगवान ने ग्वाल गोपियां कहती है लाला नेक नाच नच के दिखा, अगर नी को लगो तो मैं तुझे माखन खिलाऊंगी। तो भगवान थोड़े से माखन के लिए नृत्य करते हैं। देखा कि भैया क्या करा जाए, तो जैसे ही कहा कि भैया लाला तेरे वैकुंठ के दर्शन हो गए, अब तो तू हमें वापस वृंदावन बुलवा ले। और जिसी कुंड में डुबकी लगाई थी उसी कुंड से वापस आकर के मेरे लाला बंसी बजाते हुए मिल गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राम। और भगवान ने कहा कि भैया दर्शन है गए, कहने लगे हो गए लाला। भगवान ने कहा तुम्हें मेरा वैकुंठ कैसे लगा? कहने लगे भैया क्या आनंद है तेरे वैकुंठ का। अरे एक सिर वाले नई बातों 5-5 सिर वाले हैं, तन कितनी भुजाओं वाले हैं। हे भगवान लाला बुरा मत मानना, साची साची हम बताएं। भगवान ने कहा बताइए। कहने लगे तेरे वैकुंठ में वो आनंद है। कौन सा? जो वृंदावन में है। हम तेरे संगे उठ रहे, हम तेरे संगे बैठ रहे, हम तेरे संगे भोजन कर रहे हैं, हम तुझे घोड़ा बना करके तेरे ऊपर बैठ जाते हैं लाला। वो आनंद जो वृंदावन में है वो तेरे वैकुंठ में नहीं है। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की। तो भगवान ने विविध लीलाओं में भगवान की एक बहुत सुंदर लीला है जिसमें हम प्रवेश करने से पहले मन को एकाग्रचित होकर के सुना। ये महारास लीला की कथा है, क्योंकि ये 10वें स्कंद से 29 अध्याय से लगा के 33 अध्यायों के बीच में है, जिसे हम पंच प्राण कहते हैं श्रीमद् भागवत के। जैसे अपने शरीर में सोने के बाद भी सांस चलती है, ये मत सोचिए कि हम ले रहे सांस, नहीं, अरे सोने के बाद भी सांस चलती है। इसी प्रकार इस भागवत में जो पंच अध्याय है उसमें महारास लीला का वर्णन है और ये भगवान के पंच प्राण है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। तो भगवान की रास में प्रवेश होने से पहले सुखदेव मुनि क्या लिखते हैं? भगवान तारात्रि स्वर्णो फुल्ल मल्लिका दीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। तो ये रास किसका है? भगवान। तो इस श्लोक में सबसे पहले सुखदेव मुनि ने लगा भगवान का रात्रि, वो रात्रि कौन सी? शरद पूर्णिमा की रात। चंद्रमा को देख करके मन में हलचल होती है। चंद्रमा की जैसे ही कोई किरण देखे और जब पूर्ण चंद्रमा हो तो उसका कहना ही क्या। वर्षा ऋतु जाने के बाद शरद ऋतु आ गई और विकसित कमल होने लगे। जलाशयों में कलकल करते हुई आवाज आ रही है। पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो रहा है और भगवान ने बड़े प्रेम से आज अपनी बांसुरी बजाई और जैसी ही बांसुरी बजाई भगवान ने 2 बार बांसुरी बजाई। एक बार बांसुरी बजाई तो पूरा ब्रह्मांड मोहित हो गया भगवान की बंसी के सुर पर आज बंसी बजी तो सबको नहीं सुनाई दी। कौन को सुनाई दी? कि जिस गोपियों के भगवान ने चीर हरण करा था उन गोपियों के ही कान में ये बंसी की धुन पड़ी। क्यों? कि चुम्बक उस लोया को चिपका सकती है जिसमें किसी प्रकार की जंग ना हो। अगर उस
लोहे में कपड़े लपटा के रख दो और कितनी भी चुंबक आप चिपकाइए वो चिपकेगा नहीं। इसी प्रकार अगर हमारे शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह और मात्सर्य ये चिपटा है तो भगवान की ओर हम खींच नहीं सकते। तो जैसे ही प्रेम से बंसी बजाई, बंसी बजी और बंसी की धुन जैसे ही पड़ी गोपियों के कान, शरीर का भी नहीं रहा भान, सब कुछ बिसर गए। जो जिस स्थिति में था उसी स्थिति। सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, समझिए कि एक गोपी एक आंख में काजल लगा रही थी और जैसे ही मेरे माधव की बंसी पड़ी तो दूसरे आंख में काजल लगाना ही भूल गई। ऊपर के वस्त्र भूषण नीचे पहन लिए और नीचे के वस्त्र भूषण ऊपर पहन लिए। ये क्यों वर्णन हो रहा है ये समझिए। ये शरीर का मिलन नहीं है। अरे भगवान का भगत होगा वो ही रासलीला को समझ पाएगा, क्योंकि ये लंपट पुरुषों की कथा नहीं है। कथा का अनर्थ ही निकालेंगे। ये जीव आत्मा और परमात्मा का मिलन है जिसको हम महारास बोलते हैं। क्योंकि जिसे अपना शरीर का भान ना हो, जबकि महिलाएं सबसे ज्यादा अपने शरीर का भान रखती हैं। आज देखिए उन गोपियों को, और गोपियां कोई साधारण नहीं है। मेरे दूल्हा सरकार प्रभु राघवेंद्र सरकार वन में थे, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तो कलकल वस्त्र पहने हुए तो भी साधु संतों ने जब मेरे प्रभु की सूरत देखी तो बिसर गए। हजारों वर्ष से जो संत तपस्या कर रहे थे वो अपने आप से कहने लगे कि हमें स्त्री क्यों नहीं बनाया, अरे हमें स्त्री बनाया होता। ये स्थिति है कब, जब वन में थे तब। और जब मेरे दूल्हा सरकार बन के मेरे राम जी जब मिथिला में गए होंगे तो मिथिलानियों की स्थिति क्या बनी होगी ये तो भगवान ही जाने। तो भगवान ने सबके मनोरथ पूर्ण करने के लिए वो ही आज गोपियां बन के आई। ब्रह्मकारिणी, गौलोकवासिनी, ये सभी साधु संत आकर के गोपियों के रूप में आए हैं। गोपी होती है प्रेम की ध्वजा। क्या होती है? प्रेम की ध्वजा। अरे भगवान में मंदिर में देखिए कितना भी ऊंचा मंदिर बनाइए और कितना भी ऊंची आप गुम्बद बनाइए, भगवान रहेंगे नीचे, शिखर रहेगा ऊपर और उससे भी ऊपर लगती है ध्वजा। इसी प्रकार ये साधारण गोपियां नहीं है जिनकी अपन रास सुन रहे हैं। और जिसने भगवान की रास की कथा को प्रेम से सुना उसे काम नहीं सताएगा। और जैसे ही प्रभु ने बंसी बजाई तो गोपियां, एक गोपी पति देवता को भोजन परस रही थी तो 2 रोटी ही दे के आई थी। इसके बाद पता ही नहीं चला, जैसी बंसी सुनानी भागी दौड़ी जा रही। एक गोपी चूल्हे पे दूध रखा था। ये दूध दही का बहुत वर्णन आता भागवत में, क्यों महिलाओं को बड़ा प्रेम रहता है दूध दही से। तो दूध चूल्हे पे ही रखा और गोपी चली गई। एक गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, बच्चा वही छोड़ करके भागी। ये है। और एक गोपी जैसे ही जाने लगी तो पति देवता ने उसे कमरे में बंद कर दिया। आज वो गोपी अश्रुपात कर रही है कि शरीर की वजह से मैं गोविंद के पास नहीं जा पाई। धिक्कार है इस शरीर को। उस गोपी ने अपना शरीर छोड़ करके आत्म रूपी शरीर बना करके सबसे पहले वो गोपी गोविंद के पास पहुंच गई। तो भगवान यही कहते हैं सुखदेव मुनि कि ये शरीर का मिलन नहीं है। अरे प्रेम बड़ा शुद्ध होता है। शरीर से प्रेम तो वासना है, इसे प्रेम नहीं कहते। प्रेम तो वो होता है तत्सुखे सुखे तुम। हम दूसरे के सुख में जितना सुखी मैं
अनुभव करने लगेंगे, समझ लिए आप उससे प्रेम करते हैं। कई प्रकार का प्रेम होता है। आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपसे प्रेम करता है, ऐसे प्रेम नहीं कहते। तो क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं व्यवहार। अरे भैया, आपने मेरे लिए करा तो मेरा कर्तव्य है, आपके लिए मैंने करा। और एक प्रेम वो होता है कि हम तो आपसे करते हैं पर आपसे करो, हमसे करो चाहो मत करो। तो ये प्रेम तो मात्र माँ बाप के लिए ही है। अरे संतान अपने माँ बाप को भले ही ना चाहे, आप कहीं भी रहो, पर माँ बाप जब तक जीवित है आपके लिए आशीष ही मिलेगी। तो गोपियां प्रेम की ध्वजा है और अज्ञानता रूपी जो कपट है जिसे भगवान ने चीर द्वारा चुराया था। क्योंकि जब तक पट नहीं खुलेंगे तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे। तो अज्ञानता का जो चादर लिपटी थी गोपियों को, वो भगवान ने चीर हरण के माध्यम से हटाई। ऐसी बंसी बजाई कि सुध विधवी विश्रा को, और आकर के बढ़िया प्रेम से स्वागत किया भगवान ने। निशम गीतम तद्वन्वरेण्यम प्रजा स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। निशम गीतम तद्वन्वरेण्यम प्रजा स्त्रिया प्रेम से प्रभु ने बंसी बजाई और भगवान ने कहा दूतागमन कारणम, कैसे आना हुआ। अब गोपियां कहने लगी, इतने प्रेम से बंसी बजाई और आन करके ये नहीं कहा कि आओ आपका स्वागत है, स्वागत भी करा, पर ये पूछ लिया भगवान ने देवियों कैसी आई हो रात के समय। अर्धरात्रि में स्त्रियों को निकलना शोभा नहीं देता, ये हमारी संस्कृति नहीं है। भगवान ने यही कहा दूतागमन कारणम, देवियों कैसी चली आए। क्या चंद्रमा के दर्शन करना है? अरे चंद्रमा के दर्शन तो आप घर भी कर सकती थी। और जैसे ही मेरे प्रभु ने कहा कि चंद्रमा, तो गोपियों ने अपना सिर हिला दिया कि चंद्रमा तो हमने कई बार देखा है। गोपियों ने सिर हिला के उत्तर दिया मानो कि भगवान से कहना चाहती हैं कि हमने चंद्रमा तो कई बार देखा। तो भगवान ने कहा कि पति देवता से कई लड़ाई भिड़ाई तो नहीं है गई आपकी। सुनो देवी, पति कैसा भी हो, जिसके साथ हमारा पाणी ग्रहण संस्कार हो गया वो ही हमारा परमेश्वर है। सुख में रहे, हम दुख में रहे, जैसे भी रहे, हमें उनके संग में रहने ही हमारा हित है। स्त्री सुरक्षित रहती है जब तक अपनी मर्यादा में रहे, निश्चित सुरक्षित है। इसी वजह से बाबा तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी है, ढोल गमार शूद्र पशु सकल तारणा के अधिकारी। स्त्री अपने जब मर्यादा में रहती है तो सुरक्षित है। जब वो बच्ची थी तो उसके माता पिता के सानिध्य में रही, बड़ी हो गई तो उसके भाई देखते हैं, बड़ी होने के बाद माता पिता पाणी ग्रहण संस्कार करवा देते तो पति की जवाबदारी है। क्योंकि यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता।
तो स्त्री जाति अपनी मर्यादा में रहे, तो भगवान ने कहा कि आप इस समय नहीं आना चाहिए। जय जय श्री राधे। हमारे परम प्रिय मित्र उमेश धाकड़ जी और अपने परिकर के साथ व्यास गादी का स्वागत करने के लिए आए। ब्राह्मण देवताओं की स्वागत, व्यास गादी का स्वागत। आप सभी कीर्तन ध्वनि करके इन भक्तों के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। कुछ भी स्वागत में ऐसे कोई ट्यून वगैरह कुछ नहीं है, निकाल के थोड़ा चलने तो बंद मत करो। भगवान से यही प्रार्थना है कि ऐसे भक्तों को भगवान सभी प्रकार से भंडार उनके भरे रहे, सद्बुद्धि उनकी बनी रहे और इसी प्रकार में भगवान के कार्य में उनकी मन बुद्धि वाणी लगी रहे। आप सभी कीर्तन ध्वनि का मतलब रहता है ताली बजाना। ताली बजाने से कोई आपके पैसे नहीं जा रहा है, तो जब भी भगवान का कोई स्वागत करे तो बढ़िया प्रेम से ताली बजा देना चाहिए। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। कहने लगे देवी ये आपको शोभा नहीं देता, क्यों कि पति देवता से कोई लड़ाई है गई आपकी। कहने लगे नहीं। अब देखा तो गोपियां कहने लगी जब से आए प्रवचन सुनाई रहे, अब जब तक इन्हें कुछ सुना नहीं देंगे तब तक। कहने लगे सुनो लाला, ना तो आपको प्रवचन देने का अधिकार है क्योंकि तुम हो ग्वाला और हम हैं ग्वाले। ये आपको और प्रवचन उसको दिया जाता है जो आपके प्रवचन सुने। अरे हम सुन ही नहीं रहे। एक तो आपने बंसी बजाई और बंसी बजा के जब हमें बुलाया तो पूछते हैं क्या कारण है। कहने लगे हम सर्वस्व त्याग करके तुम्हारे पास आए हैं। भगवान प्रसन्न हो गए। देखिए जिसे अपने शरीर का भान नहीं रहा, हम कितनी भी भगवान की भक्ति करें, ग्रह त्यागना बड़ी मुश्किल है। कह भले ही अपन कई बार गए घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, और जो बाल बच्चों की याद आई सो वापस आ गए।
पर भगवान ने देखा, धन्य देवियों, आपने सर्वस्व त्याग करके मेरी शरण में आए। भगवान गदगद हो गए और बढ़िया प्रेम से दास बिहारी भगवान में प्रवेश हो गए और आह्वान कर दिया किसे? कामदेव को। और हम लोगों को शिक्षा दी भगवान ने क्या? ये कामियों की कथा नहीं है। कामदेव को चुनौती दी कि तूने सबको परेशान करके रखा है। अरे ब्रह्मा जी को सरस्वती के पीछे दौड़ा दिया और भोलेनाथ को मोहिनी के पीछे दौड़ा दिया। मैं कृष्ण कन्हैया तुझे चुनौती देता हूं। भगवान चुनौती दे रहे हैं कामदेव को, जबकि अच्छी अच्छी चुनौती नहीं देते। भगवान नारद जी को सुंदर से बंदर बना दिया इसी कामदेव ने, पर भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण इन ब्रज की नव युवतियों के साथ गल बलैया करके कंधे में हाथ डाल करके रास रचाऊंगा। और अगर तू कामदेव है तो तू किंचित मात्र भी मेरे शरीर में अगर विकार उत्पन्न कर दे तो जो हारेगा वो बनेगा बेटा और जो जीतेगा वो बनेगा बाप। और भगवान ने ये भी कहा कि मैंने सबसे सुंदर रात चुनी है जिसमें अपने मन में हलचल होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का देवता होता है। ब्राह्मण देवता पाठ करते हैं चंद्रमा मनसो जात चक्षुः। तो जैसे ही पूर्णिमा की रात चुना और कामदेव का भी भगवान ने आह्वान कर दिया और जैसे ही रास रचाने के लिए हुए तो गोपियों ने सोचा कि हम भी कुछ हैं। आज वह परमेश्वर जिसके नाच से पूरा ब्रह्मांड नचता है वो आज हमारे कहने से नच रहा है। भगवान समझ गए कि इनको भी मान आ गया, इन्हें सौंदर्य का मान आया तो भगवान अदृश्य हो गए। अब स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई। ऐसी स्थिति हो गई जैसे जल से मछली पृथक हो जाए। गोपियां ढूंढते ढूंढते एक दूसरे को जाकर के पीपल से पूछा। हवा चली, पीपल के पत्ते हिल गए कि हमें पता नहीं है कन्हैया कहाँ गए हैं। और जान करके तुलसी जी से पूछा कि तूने देखे क्या? तुलसी जैसे ही हली तो तुलसी जी से ही गोपियां उल्टी सीधे बातें करने लगी। क्यों? अरे तू तो हमारी सौत है, अरे तू तो भगवान के श्री चरणों में रहती है, तू हमें क्या पता बताएगी भगवान का? तो तुलसी भी चली गई। जान करके देखा एक जगह में धरती माता की दूबा बहुत ही स्वच्छ हरी भरी थी। धरती से पूछा गोपियों ने कि तुमने मेरे प्रियतम को देखा है, माधव को? तो मना कर दिया। उनको भी उल्टा सीधा कहा कि जब तू प्रसन्न है तभी है, क्योंकि तेरे ऊपर मेरे माधव के पैर रखाए होंगे। बिगर स्पर्श पाते हुए तुम इतनी सुंदर नहीं हो सकती। ये उस समय की बात कर रही है गोपियां। कब? जब हिरण्याक्ष धरती माता को हरण करके ले गया था तो मेरे भगवान ही शूकर का रूप बना करके धरती माता को लेके आए थे। ये कथा गोपियों ने पृथ्वी को सुनाई। तो ये गोपियां साधारण नहीं है। जैसे ही आगे चले तो फूल बिखरे पड़े थे। कहने लगे भैया अकेले नहीं है, कोई उनके संगे भी है। अब और स्थिति जटिल हो गई। जान करके देखा कि पहले दो पांव दिख रहे थे भगवान कृष्ण के, अब आगे देखा कि फूल बिखरे पड़े हैं और जो भगवान के पैर छाप थी वो आगे जाके और दबे हुए दिखे। कुछ आगे चल करके गोपियां समझ गई कि यहाँ के बाद जो भी इनके संग है उनकी बस की नहीं है, तो भगवान ने कंधा पे बिठाया होगा, जब ही तो भुजन के मारे मेरे माधव के पैर जमीन में दबे। तो वो कोई नहीं है, वो है श्री राधा रानी, क्योंकि स्पष्ट नाम राधा जी का नहीं है। राधा कहते ही सुखदेव मुनि के लिए 6 महीने के समाधि में चले जाते हैं और परीक्षित जी है मात्र 7 दिन के मेहमान, तो वो साक्षात राधा रानी है।
और जैसे ही राधा रानी, तो राधा रानी को भी मान हो गया कि देखिए हम भी कुछ है, तो राधा रानी को भी छोड़ के भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपियों ने देखा आगे जा करके वही स्थिति, अब कुछ नहीं बचा, क्या करा जाए। अब तो सारी गोपियां मिल करके और यमुना जी के पास आ गई, कहने लगे कि अब इससे अच्छा तो मरना ही ठीक है। गोपियां और राधा रानी बढ़िया प्रेम से आ गई और स्तुति करने लगी। ये सबसे सुंदर गीत है, इसे हम गोपी गीत कहते हैं। दो चार बंदी गुनगुनाते हैं और भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। जय जय श्री राम। अगर आप लोगों को आता है तो आप भी बढ़िया प्रेम से, क्योंकि ये कथा बहुत ही महत्वपूर्ण चल रही है। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंद्रिया
बहुत ही सुंदर है। सबसे सुंदर इस स्तुति है भागवत में गोपी गीत। जयति तेदिकम, अर्थात जब से भगवान वृंदावन में आए कोई वैकुंठ जाना पसंद नहीं करता, तो कि जो आनंद वृंदावन में है वो वैकुंठ में है। और भगवान ने बढ़िया परीक्षा दी। क्यों ली? अरे पानी का मतलब वो समझेगा जिसको प्यास लगी। अगर प्रेम में कुछ दूरी ना हो तो वो प्रेम का आनंद नहीं है। जब दूरी होती है और जब अपन मिलते हैं तो वो आनंद है। तो भगवान ने परीक्षा ली और जैसे ही परीक्षा में गोपियां उत्तीर्ण हो गई और बढ़िया आन करके जितने मेरे भगवान गोपियां थी उतने भगवान कृष्ण, तो भगवान उतने कृष्ण नहीं, इतनी तेजी से भगवान ने नृत्य करा कि हर गोपी को लग रहा है कि मेरे संग ही भगवान नृत्य कर रहे हैं। ये है भगवान का राज। और कामदेव भी इस राज को देख रहे हैं। और आज भगवान के राज में अपन प्रवेश करते हैं। बोलिए राज बिहारी भगवान की जय। जय श्री राम। पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार, पायल की झनकार। ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। अगर हाथ दिए और भगवान का राज चल रहा है, ऐसे बैठे हैं जैसे बड़े कोई शोक सागर में डूबे हो। ये बार बार मौका नहीं मिलेगा। पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार है तो रात रखो वृंदावन है रही, पायल की
बाजे छम बाजे पाँव के बिछुआ बहुत ही बाजे खूब चमाचम बाजे पाँव की बिटिया खूब ही नाचे रवा कर भोग केहू बाजे अंगे अंगे में गहना मंगरे बाजे रहना सारे दुनियन की झनकार है दुनियन की झनकार दुनियन की झनकार है दुनियन की झनकार भांति के बाजे धैर्य पठावत दुंदुबी बाजे बाजे के बाजे कथावत दुंदुबी बाजे बाजे भात भात के बाजे जात पठावत दुंदुबी बाजे 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 के बाजे कथावत दुंदुबी बाजे और मधुकर बाजे बंदी बज रही मधुर मधुर सारंगी मधुबान की बाजे मधुरे बज रही बजरी बाजे हीरा के तारे कर रहे हो कर रहे हो कर रहे की झनका है तो होए तो तेरे को ब्रह्मांड है पायल की झनकार तो रात रखो मेरे पायल की हीरा है भगवान की जय जय
गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे श्याम संग राधा रास रचो है महारास रचो है यमुना पुल ने हरी रास रचो है रास रचो है महारास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है वो रास रचो है महारास रचो है यमुना पुल ने हरी रास रचो है रास रचो है महारास रचो जगता पालन हारी गोपियन के संग जगता पालन हारी बिहारी राधा तुम्हारी बिहारी जगत राधा तुम्हारी
शब्द महाराज रचो है, वो राज रचो है, राज रचो है, महाराज रचो है, राज रचो है, राज रचो है। जय श्री राम। और बहुत ही सुंदर भगवान मेरे कृष्ण कन्हैया गोपियों के संग रास रचा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की भी इच्छा हुई कि हम भी जान करके एक बार देखें। पर पुरुष प्रवेश वर्जित है, तो भगवान ने बहुत आग्रह करा कि हमें भी जाना है, पर प्रवेश नहीं मिला। वृंदावन के रास में पहुँचे जाए महे, मिल सकियन के झुंड में कर गोपी को भेज। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावक मात, यहाँ आए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाथ। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। जय श्री राधे। तो भगवान ने अपना रूप बदल करके आए, पर माधव जैसे ही बंसी बजी तो भगवान ने सुध बुध भूल गए और मेरे माधव ने पहचान लिया। जब से भगवान भोलेनाथ का भी गोपेश्वर नाम पड़ गया। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। जय श्री राधे। और उसी समय चंचूर दैत्य भी आया, उसका वध करा भगवान ने और मणि दाऊ जी भैया को दे दी। और अरिष्टासुर आया, उसका भी भगवान ने गोविंदाय नमो नमः। अब एक बार जाकर के कहा कि ऐसे कितने राक्षसों को हम मरवाएंगे। क्यों कि कोई जो चला जाता है वो वापस नहीं आता। और एक बार केश देवी ने कहा कि हमें एक बार मौका मिले। कंस ने कहा तुम्हारी विशेषता क्या है, चलेगी एक बार मिले। और जैसे ही गए तो भगवान ने उसे भी ठिकाने लगा दिया। गोविंदाय नमो नमः। अब समझाया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कि कुछ ना कुछ बहाने से क्यों ना कृष्ण बलराम को यहाँ बुलवा दिया। पर लाएगा कौन, तो अक्रूर जी की याद आ गई। और जैसे ही अक्रूर जी को बुलवाया, अक्रूर जी गए। कंस ने झुक करके प्रणाम करा। अक्रूर जी समझ गए कि कभी दुष्ट व्यक्ति जब नवन के अपन से प्रणाम करे तो समझ लो कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो अक्रूर जी से कंस ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप वृंदावन जाकर के कृष्ण और बलराम को ले आइए। अक्रूर जी समझ गए, दुष्ट को पता लग गया। और ये कितना दुष्ट है कि दुनिया तो काल से बचता है और ये काल अपने घरे ही बुलवा दिया है। अक्रूर जी को कहने लगे, महाराज मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो सभी देखते हैं, पर कितने साकार होते हैं समय ही बताता है। अक्रूर जी समझ गए, पर आज्ञा मान करके घर आ गए। और जैसे ही सुबह हुआ, अपने रथ को सजाया। रथ को सजाते हुए और जैसे ही निकले सुबह, जबकि कोई पैदल भी व्यक्ति मथुरा से वृंदावन जाए तो 2 घंटे ही लगेंगे, अगर पैदल भी जाए तो। मगर जैसे ही घोड़े चलाए तो नेत्र बंद करके
भगवान के श्री चरणों में ध्यान लग गया। अरे भैया, कंस भले ही दुष्ट है, आज मुझे कंस के वजह से ही भगवान के दर्शन हो रहा है। मैं तो कंस को अच्छा मानता हूँ मेरे लिए तो, अरे कैसा ही है, पर उसने मुझे भेजा और मुझे भगवान के दर्शन होंगे। मनोरथान करो चित्तैर्जनो देव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तद्ध्यानं करोमीति। सुबह का रथ चलता है, थोड़े आगे चलता है और घोड़े भी खड़े हो गए, पता नहीं लगता। ऐसा करते करते गौधूली बेला में अक्रूर जी पहुंच जाते हैं। भगवान कृष्ण गौ माता को चरा करके वापस आ रहे थे। गौ माता को नंद बाबा दोहन कर रहे थे बढ़िया प्रेम से। भगवान कृष्ण बलराम जी ने चाचा जी को प्रणाम करा और बढ़िया आदर सत्कार करके घर में लेके सबसे पहले गौ माता के दर्शन करवाए कि कोई व्यक्ति दूध दही खाने में संकोच न करे, कहीं दूध की कमी तो नहीं है। ये हमारी पहचान होती थी भारतवर्ष की। तो गौ माता के दर्शन करवाए, आतिथ्य सत्कार किया, भगवान विविध प्रकार के भोजन पवाए अक्रूर जी को। और बलराम जी कृष्ण भगवान पैर चापने लगे। अब प्रश्न करा कि कैसे आए हो। ये होता है आतिथ्य सत्कार, क्योंकि आजकल आतिथ्य बचे नहीं है। आतिथ्य का मतलब होता है जिसकी कोई तिथि का पता ना हो और वो व्यक्ति अचानक अपने द्वार पर आ जाए, उसको बोला जाता है आतिथ्य। पर आजकल तो पल पल पे खबर मिलती है ये व्यक्ति यहाँ पहुंच गए, आने वाला है, तो अब अतिथि वाला काम बहुत ही कम है। तो जैसे ही आए तो सबसे पहले बढ़िया भव्य स्वागत करा, भोजन पवाए। भोजन पवाने के बाद बिस्तर लगा के चरण चापने लगे। अब प्रश्न करा कि चाचा जी कैसे आए। तो अक्रूर जी ने तो सब बता दिया कि दुष्ट ने ऐसा षड्यंत्र रचाया है, मेला ठेले के बहाने से तुम्हें बुलवाया है और ये तुम्हें आघात करने के लिए ही षड्यंत्र करा है और मैं आपको लेने के लिए आया। तो भगवान कहने लगे, चाचा जी ये बात मेरे माँ पिता को मत बता देना। मेरे बूढ़े माँ बाप ने कभी भी मुझे आंख से ओझल नहीं करा। अगर ये बात पता लग गई तो हम कभी नहीं जा पाएंगे। तो सुबह हुआ और जैसे ही बाबा से भी कहा कि मैं अकेला भेजने वाला नहीं हूं, मेरे छोड़ा, ये मेरे आंखों के तारे हैं कृष्ण और बलराम। गोपियों को पता लग गया, गोपियां भी अश्रुपात कर रही हैं। अरे अक्रूर है कि क्रूर है। अरे जो भगवान हमारे नेत्र थे उनको ले जाने के लिए आ रहा। आज गोपियां पूरी रात सोई नहीं, अश्रुपात करके उनके नीचे जल झरझर बरस रहा है। और जैसे ही गोपियां चलने के लिए आई भगवान से तो रथ हाँकने लगे, तो गोपियों ने रथ को रोक लिया और बहुत आग्रह करा भगवान ने कि देवी जो हम मेला ठेला देखने के लिए जा रहे हैं और बाबा भी तो जा रहे हैं और भी लोग तो जा रहे हैं। अरे आज जा रहे हैं, कल मेला घूमेंगे, परसों वापस आ जाएंगे। बहुत समझाया पर गोपियां नहीं मानी और ब्रह्मा जी से ही उल्टा सीधा कहने लगी कि ये ब्रह्मा है कैसा। अरे एक तो भगवान से मिलाया और वो ही परमेश्वर बिछड़ जाता है। ये ब्रह्मा जड़ है। जैसे बच्चे खेल खेल में कितने अच्छे खिलौना बनाते हैं, उन्हें बनाने में भी उतना आनंद आता है और उसे मिटाने में भी उतना ही आनंद आता है। चले गए, पर जैसे ही देखा बहुत आग्रह करा, पर जैसे ही रथ के आगे लेट गए, जय जय श्री राधे। दीपेश भैया जहाँ कहीं हो शीघ्र मंच पे पहुंचने का कष्ट करें, बहुत ही जल्दी से।
जय जय श्री राधे। तो बढ़िया प्रेम से गोपियों ने अश्रुपात करके आग्रह करा और भगवान के रथ के आगे लेट गए। और गोपियां भगवान से कह रही हैं कि आप भले ही चले जाओ, पर जो प्रेम स्नेह हमारे पास है तुम्हें कहीं अब मिलने वाला नहीं है। जा रहे हो तो जाओ, जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर, हाँ ब्रज छोड़ कर, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, छोड़ कर ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। नहीं हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर, ब्रज छोड़ कर, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। राधे
तेरे वालों को घर में लाना, तेरे चिट्ठी के समान चुराना तेरा। मेरे वालों को घर में लाना तेरा, घर के ठीके से माखन चुराना तेरा। स्वाद माखन का जैसा, हे स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला, ब्रज में मिला ऐसा स्वाद कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल छोड़ कर, ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर, ब्रज छोड़ कर, ऐसा प्रेम कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल छोड़ कर, ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर, सबका ब्रज छोड़ कर, ऐसा प्रेम कन्हैया नहीं पाओगे, श्री राधे। तो गोपियों ने बहुत आग्रह करा, पर गोपियां समझ गई कि कभी कभी दूसरे के सुख में भी हमें सुखी हो जाना चाहिए। तब सुखे सुखे स्वम। तो गोपियों ने बढ़िया आग्रह छोड़ दिया कि आज जा रहे हैं, कल मेला के दर्शन करेंगे, परसों वापस जाएंगे। तो दुराभाव त्याग दिया गोपियों ने और अक्रूर जी से कहा भगवान ने कि इतनी तेजी से रथ बढ़ाइए। और जैसे ही रथ आगा, जब तक भगवान के रथ की ध्वजा दिखती रही तब तक गोपियां देखती रही। आगे जाकर के मध्याह्न का समय हो गया तो अक्रूर जी ने एक तरफ रथ को रख करके जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाई तो भगवान यमुना जी में दर्शन गए। और यमुना जी से जब बाहर आते हैं तो भगवान रथ में दर्शन दे रहे हैं। कन कितनी डुबकी लगाई, भगवान के चरणों में गिर गए। अक्रूर जी क्षमा करना प्रभु, ये माया ज्यादा मत दिखाओ, नहीं मैं पागल हो जाऊंगा। अब अक्रूर जी को विश्वास हो गया कि इनको कोई क्षति पहुंचाने वाला आज तक कोई हुआ ही नहीं। तो शाम करके आ गए और बाबा से कहा बाबा थोड़ा सा समय बचा है, आज घूम ले, कल पूरा दिन मिलेगा, परसों अपन चलेंगे। बाबा कहने लगे नहीं, ये गांव वाला मसला नहीं है, ये सिटी है मथुरा। दाऊ भैया कहने लगे बाबा मैं ले जाऊंगा। तो बाबा मान गए। दाऊ भैया और कृष्ण जी घूमने के लिए गए। ग्वाल वाला भी साथ हो गए। अब जिधर से भगवान जाए उधर ही हाथ जोड़ के अरे भैया पूतना को मारने वालों आ गए। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। और जैसे ही भगवान गए तो जो कंस का धोबी था, जो राजसी वस्त्र धोता था मात्र कंस के, ग्वाल वालों ने कहा लाला तेरी बड़ी जय जयकार हो रही है मथुरा में, तेरी कछु उनसे जान पहचान है क्या मथुरा वासियों से? कहने लगे तुम्हें पता नहीं है क्या? क्या? अरे यहाँ के जो राजा है वो हमारे मामा जी लगते हैं। अरे लाला ऐसी बात थी तो हमें बताता। अरे हम भी सच धज के आते, भिखमंगों की तरह थोड़ी आते।
भगवान ने कहा सब व्यवस्था यही करेंगे, घबराओ मत। कंस के पास गए मामा जयराम जी की, और जैसे ही देखा धोबी ने कि ये कौन आ गया, कहने लगे भैया कंस हमारे मामा जी हैं तो तुम भी हमारे मामा जी लगे। अब गांव में जितने हैं सब मामा जी ही लगेंगे। वह धोबी समझ गया और भगवान को उल्टा सीधा कहने लगा, अरे गौओं को चराने वाले, वन वन में भटकने वाले तुम इन वस्त्रों को पहनोगे। भगवान ने एक चांटा दिया कान के नीचे, गोविंदाय नमो नमः। अब तो हाहाकार मच गई, जितने थे सब कपड़े छोड़ के, हे भैया गजब है गयो। अरे लाला के हाथ में ही तलवार फिट है, एक चांटे में ही जैसे आराम हो गई। अब पूरे